हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी आई है, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए सामान्य ज्ञान के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। देखिए, आज की इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर निःशुल्क में मिल जाएगी। कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसे एक बार देख लीजिएगा। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में पहली रेलगाड़ी जो है ये कब चली थी। देखिए, भारत में पहली जो रेलगाड़ी है ना, वर्ष 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी। भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। तो मुंबई से ठाणे। तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल मंडल कौन सा है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जो रेल मंडल है ये है उत्तर रेलवे। तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है ना ये नई दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय रेलवे में कितने जोन मंडल हैं। भारतीय रेलवे में कितने जोन मंडल हैं? कुल 18 जोन मंडल हैं। तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन देखेगा। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन रहेगा, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। देखिए, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो है कर्नाटक का हुबली। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रेलवे की सबसे तेज जो ट्रेन है वो कौन सी है। भारतीय रेलवे की सबसे तेज ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। नवा क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई वाला रेल मार्ग कौन सा है। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई वाला रेल मार्ग है उत्तर रेलवे। तो नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की जो 2200 क्वेश्चन की जो मास्टर पीडीएफ है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसकी प्राइस सिर्फ मैंने रखी है 50 रुपीज़। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। लेने का तरीका क्या है, आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इससे अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें तुरंत मैसेज करें। 87 651 25 824 इस नंबर पर हमें मैसेज करें और आप उस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय रेलवे की पहली विद्युतीकृत रेलगाड़ी जो है वो कब चली थी। भारतीय रेलवे की पहली विद्युतीकृत रेलगाड़ी जो है ना वर्ष 1925 में चली थी। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
सो गैस 11वां क्वेश्चन देखेगा। 11वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय रेलवे का सबसे पुराना मौजूदा रेल इंजन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे पुराना मौजूदा रेल इंजन है फेरी क्वीन। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को डायमंड क्रॉसिंग के लिए जाना जाता है? किस भारतीय रेलवे स्टेशन को डायमंड क्रॉसिंग के लिए जाना जाता है? नागपुर जंक्शन को जाना जाता है। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस 13वां क्वेश्चन देखेगा। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटर आरक्षित टिकट कब जारी किया गया था? भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटर आरक्षित टिकट जो है ना वर्ष 1986 में जारी किया गया था। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस 15वां क्वेश्चन देखेगा। 15वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है जोजिला। तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 16वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब किया गया था? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा। भारत में रेलवे बजट को आम बजट में किस वर्ष समाहित किया गया था? भारत में रेलवे बजट को आम बजट में वर्ष 2017 में समाहित किया गया था। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। 18वां क्वेश्चन हमारा रहेगा। भारतीय रेलवे में सबसे पुराना कार्यरत रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे में सबसे पुराना कार्यरत रेलवे स्टेशन है मुंबई CSMT। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 19वां क्वेश्चन हमारा रहेगा। भारत की पहली मोनोरेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? भारत की पहली मोनोरेल सेवा जो है ना मुंबई से शुरू हुई थी। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 20वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि रेलवे में ट्रैक के रख रखाव के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों का नाम क्या है? रेलवे में ट्रैक के रख रखाव के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों का नाम है ट्रैक टेम्पर। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा 21वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन का गति का तीसरा नियम है? न्यूटन का गति का तीसरा नियम कौन सा है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 22वां क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? देखिए ध्वनि की जो गति है ना ये सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखिए अगर आप लोगों को क्लास वाकई में पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने तमाम दोस्तों में क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? देखिए विद्युत बल्ब में ऑर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। यदि किसी वस्तु का अपरिवर्तनांक बढ़ता है तो प्रकाश की गति उस माध्यम में कैसी होगी? तो प्रकाश की गति उस माध्यम में कैसी होगी? घट जाएगी। तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। इलेक्ट्रिक फैन में प्रयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है? इलेक्ट्रिक फैन में प्रयुक्त मोटर जो है ना ये एसी मोटर प्रकार की होती है।
तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे, पीतल किसका मिश्र धातु है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पीतल जो है ना ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, मानव शरीर में पीएच मान सामान्यता कितना होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर देखेगा आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार। मानव शरीर में पीएच मान सामान्यता कितना होता है? 7.4। तो 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बारिश में पाया जाता है जिससे एसिड रेन होती है? कौन सा अम्ल बारिश में पाया जाता है जिससे एसिड रेन होती है? सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस धातु का उपयोग आतिशबाजी में हरे रंग के लिए किया जाता है? किस धातु का उपयोग आतिशबाजी में हरे रंग के लिए किया जाता है? बेरियम। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, किस तत्व को फूलों की रानी क्वीन ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है? किस तत्व को फूलों की रानी क्वींस ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है? सल्फर को कहा जाता है। तो 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन देखेगा, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्य रूप से ओजोन गैस से बनी होती है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वसन। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 33वां क्वेश्चन देखेगा, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? जाइलम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम। तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से पर्यावरण से नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी बनाया जाता है? किस प्रक्रिया के माध्यम से? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सुपर सगाई होता है? सुपर कंडक्टर, जिसको हम कहते हैं मरकरी। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किसी चालक के प्रतिरोध को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? किसी चालक के प्रतिरोध कौन से कारक को प्रभावित करते हैं? चालक की लंबाई, चालक का क्रॉस सिलेक्शन एरिया, चालक की सामग्री। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, रेडियो तरंगे उत्पन्न करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंगे उत्पन्न करने के लिए ऑसिलेटर यंत्र उपयोग किया जाता है। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्सरे की खोज विलियम रोटंजन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम रोटंजन। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस 40वां क्वेश्चन देखेगा, कार्योजेनिक्स विज्ञान किससे संबंधित है? देखिए कार्योजेनिक्स विज्ञान जो है ना निम्न तापमान के अध्ययन से संबंधित है। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में।
41वां क्वेश्चन, नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना होता है? देखिए नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में 78% होता है। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42वां क्वेश्चन क्या है? गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? गैस सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस भरी जाती है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 43वां क्वेश्चन हमारा रहेगा, हेबर प्रक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? हेबर प्रक्रिया का उपयोग अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 44वां क्वेश्चन देखेगा, किस तत्व का प्रयोग स्टील को जंग से बचाने के लिए किया जाता है? किस तत्व का प्रयोग स्टील को जंग से बचाने के लिए किया जाता है? जस्ता। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस की बात हो रही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेगा 46वां क्वेश्चन, डीएनए का दोहरा कुंडलित संरचना मॉडल जो है किसने दिया था? डीएनए का दोहरा कुंडलित संरचना मॉडल जो है ना, वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है यकृत यानी कि लीवर। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 48वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मानव शरीर में कितनी क्रोमोसोम जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में कुल 23 क्रोमोसोम जोड़े होते हैं। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? तो विटामिन ए जो कि रतौंधी से बचाता है। तो 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा पदार्थ परम चुंबकीय होता है? कौन सा पदार्थ परम चुंबकीय होता है? एल्युमिनियम। तो 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गैस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे हल्की जो गैस होती है ये होती है हाइड्रोजन गैस। तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गैस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्रेल के द्वारा की गई थी। तो 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरता है? कौन सा धातु जल में डालने से तैरता है? सोडियम, जो कि जल में डालने से तैरता है। तो 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, कृत्रिम उपग्रहों को कक्षा में बनाए रखने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? कृत्रिम उपग्रहों को कक्षा में बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो जिम्मेदार होता है। तो 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगर आप लोगों को आज की क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।